नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो दिव्य ज्ञान के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि राम नाम की महिमा और राम नाम की महिमा का प्रमाण, पुराणों में प्रमाण क्या है और शास्त्रों में प्रमाण क्या है। तो पद्म पुराण के अंतिम पृष्ठ में राम नाम की महिमा लिखी गई है और राम नाम के शब्द के बारे में बताया गया है। इसमें महादेव शंकर भगवान और पार्वती के बीच का संवाद है, जिस पर वामदेव जी चर्चा कर कर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? तो एक बार कैलाश पर्वत पर महादेव जी पार्वती जी संग विराजमान थे। तब महादेव जी पार्वती जी को भोजन के निमंत्रण के लिए आमंत्रण कर रही थी, कह रही थी कि आइए माते, आप और हम मिलकर भोजन करें। तब उस समय पार्वती जी ने महादेव से कहा कि हे महादेव जी, मैं भगवान विष्णु का पूजन करने के पश्चात ही भोजन करूंगी, क्योंकि माँ पार्वती उस समय भगवान विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया करती थी और उसके बाद भोजन किया करती थी। जब महादेव जी ने सुना कि पार्वती जी विष्णु भगवान सहस्रनाम का पाठ करती हैं, उसके बाद ही भोजन करती, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हे देवी, आप जैसी भार्या मुझे प्राप्त हुई, मैं धन्य हूँ कि आप विष्णु भगवान का भजन करती हैं। मैं तो केवल राम नाम का जाप कर कर, सुमरन कर कर ही उसमें खुश रहता हूँ। तब बहुत आग्रह करने पर जब पार्वती जी भगवान शंकर के साथ भोजन करने नहीं बैठी, तब भगवान शंकर उन्हें राम नाम की महिमा के बारे में बताते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, जो राम नाम का शब्द है, केवल एक राम का जो शब्द है, वो सहस्त्र नाम के बराबर है। अर्थात उसमें इतने सारे नाम शामिल हो जाते हैं कि आपको कोई अन्य नाम की जपने की इच्छा और आकांक्षा ही नहीं होती है, और सारे नाम उसमें जप लिए जाते हैं। यदि बार आपने एक बार भी राम बोला या राम राम जपा, तो आपने कई सहस्त्र नाम भगवान के जप लिए। तब पार्वती ने कहा, महादेव जी, ऐसा इसमें क्या है कि इसके एक बार दो बार जपने से ही सहस्त्र नाम जप लिए जाते हैं? तब भगवान शंकर ने उन्हें राम नाम की महिमा बताई और कहा, हम तो केवल राम नाम का ही सुमरन किया करते हैं, जप किया करते हैं और इसी के अनुसार भोजन करते हैं। तब भगवान शंकर के आग्रह करने पर पार्वती उनके साथ भोजन करने के लिए बैठी और भगवान शंकर ने कहा कि माते भारत देवी, आपको जो है वो राम नाम का जप कर कर भोजन कर लेना चाहिए। इसमें आपको सहस्त्र नाम जपने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अकेला राम नाम का शब्द ही अपने सहस्त्र नाम के तुल्य के बराबर होता है। तो ये राम नाम की महिमा का वर्णन पद्म पुराण के अंतिम पृष्ठ में भगवान शंकर ने बताया है। इसलिए कहा गया है कि राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानने। अर्थात राम का नाम ही सहस्त्र नाम के बराबर है। इसलिए मित्रों, सभी आप अपने जीवन में राम के शब्द को स्वीकार करें, उसे प्रतिदिन के बोलचाल में शामिल करें। भोजन करते समय, उठते बैठते सभी समय भगवान के राम का नाम का स्मरण करें, उनको ध्यान करें, उसका पूजन करें, उनका पाठ करें और राम राम का जप करें। जब भी भोजन करने बैठें तो भगवान राम के नाम का स्मरण कर लें, तो हजारों नाम आप जप लेते हैं और वह भोजन भी भगवान को प्राप्त हो जाता है। ये राम के नाम की महिमा है। ये पद्म पुराण में आप पढ़ सकते हैं। पद्म पुराण के अंतिम पृष्ठ में सबसे आखिरी में 108 नाम के चैप्टर के नाम से ये शब्द आता है, इसमें लिखा हुआ। उसमें राम के नाम की पूरी महिमा दी गई है और साथ ही साथ भगवान श्री राम के वो 108 प्रमाणिक नाम भी दिए गए हैं, जिनके जपने से सभी प्रकार की कृपा और प्राप्त होती है। तो मित्रों, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।